हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आज की क्लास यानी कि 9 नवंबर सॉरी 2 नवंबर 2025 की क्लास में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाल ही में सॉरी हाल ही में अमेजन फेस परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील में। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ालिया। ठीक है। करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल एंड प्रेसिडेंट है यहाँ के लुआ डी सिल्वा। क्या है? लूला डी सिल्वा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में महिला सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य द्वारा। किसके द्वारा? केरल राज्य द्वारा। ठीक है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले केरल के पिनाराई विजयन सरकार ने जनता के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। ठीक है। जिसमें सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1600 रुपये बढ़ा दी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में काम पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला व खान मंत्रालय ने। ये खान मंत्रालय, कहाँ मंत्रालय नहीं, कौन सा है? खान मंत्रालय ने। ठीक है। कोयला और खान मंत्री ने डिजिटल प्लेटफॉर्म कोयला शक्ति डैशबोर्ड और काल पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है। काम पोर्टल कोयला मंत्रालय का एक एकीकृत डिजिटल सिस्टम है जो कोयला क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में पीएम में सीता के पुनर्वास के लिए तीसरी साइट के रूप में किस अभ्यारण्य को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर देही वेसेयल। ठीक है। मध्य प्रदेश में चीताओं के पुनर्वास के लिए तीसरी साइट के रूप में नोरा देही वन्यजीव अभ्यारण्य को चुना है। ठीक है। यह कुनू राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य के बाद यह चीतों का तीसरा मुख्य घर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कुनू राष्ट्रीय उद्यान में चीता का पहला घर। ठीक है। गांधी सागर में दूसरा और अब नौरा देही अभ्यारण्य में ये तीसरा इनका संपूर्ण रूप से घर बोला जाए तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 1 नवंबर को कितने राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? तो कितने? 8 राज्य। कितने? 8 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो हम राज्यों के बारे में देख लेते पहले। फर्स्ट में है मतलब आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956, हरियाणा 1 नवंबर 1966, पंजाब 1 नवंबर 1966, केरल राज्य 1 नवंबर 1966, कर्नाटक 1972, मध्य प्रदेश 2000, छत्तीसगढ़ 2000 और तमिलनाडु 2000। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिवस कभी किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से पूछ लेते हैं। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई। पुडुचेरी 1 नवंबर 1956, अंडमान निकोबार 1 नवंबर 1956, दिल्ली 1 नवंबर 1956। आधिकारिक तौर पे मतलब राज्यों का गठन पहले हो चुका था, बट मतलब कभी ऐसा होता ना कि भाई मध्य प्रदेश का ही ले लो। ठीक है। उसका 2000 में उसका विभाजन हुआ किसके किसके बीच? तो मतलब मध्य प्रदेश से क्या छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो इसी के हिसाब से मतलब जैसे कि अलग राज्य बना तो उसके हिसाब से देखो 2000 में चेंज हुआ 1 नवंबर को, तो वो 1 नवंबर को ही और 2000 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में एबीडी बैंक ने राज्य में किस कृषि सौर ऊर्जा के कारण 460 एमएनएस मतलब $1 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य ने, महाराष्ट्र राज्य को। ठीक है। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र के लिए 46 करोड़ के परिणाम आधारित ऋण की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण में बिजली बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, वितरित नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। ठीक है। और राज्य में किसानों की सिंचाई के लिए दिन के समय भरोसेमंद और सौर बिजली प्रदान करके कृषि में उत्पादन को सुधार करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा अलमपर्थी AM। ठीक है, 16 वर्ष से अलमपर्थी AR चेन्नई तमिलनाडु से है और हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, वे तमिलनाडु के 35वें ग्रैंड मास्टर हैं, जहां से विश्वनाथ आनंद जैसे उनके गुरु टीचर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में समामिया लुहु अशन के किस देश में राष्ट्रपति के रूप में मरण शपथ ली है? तो तंजानिया की। ठीक है, उपरांत होगा यार, सॉरी मैं क्या क्या लिख दिया है ना आज। यह शपथ पिछले हफ्ते के विवादास्पद चुनाव के बाद एक कठोर सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई है। ठीक है, उन्हें चुनाव में 98% से अधिक मत मिले, लेकिन विपक्ष ने दिखावा कहकर खारिज कर दिया। ठीक है, और हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। ठीक है, यह सामिया सुलूहु हसन का राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल है, जो कि 2021 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन मगुफुली की मृत्यु के बाद पहली बार पद संभालने के बाद अभी वो मतलब स्वतंत्र रूप से वो भी ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रपति कार्लोस मजोन ने इस्तीफा पद से मतलब अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कौन से देश से? तो वालेंसिया से। ठीक है, वालेंसिया के राष्ट्रपति कार्लोस माजोन ने इस्तीफा देने की घोषणा की। उसके प्रशासन में साल 2024 में आई भीषण बाढ़ से नहीं निपटने पर आरोप है। ठीक है, जन आक्रोश पर राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वर्ष 2024 में अंत में आई बाढ़ में 229 लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत ने वेक्टर जनित रोगों को लड़ने के लिए किस देश को दवाई भेजी? तो इसका आंसर रहेगा अफगानिस्तान। ठीक है, भारत के वेक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया, डेंगू, लिशमैनियासिस से लड़ने के लिए मदद के लिए अफगानिस्तान को 16 टन से ज़्यादा डायग्नोस्टिक किट भेजी है। ठीक है, सहायता का प्रकार वेक्टर जनित रोगों के लिए दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक किट भेजी है। ठीक है, भेजी गई मतलब मात्रा 16 से ज़्यादा टन। ठीक है, उद्देश्य मलेरिया, डेंगू, लिशमैनियासिस जैसी बीमारियों से निपटने के लिए अफगानिस्तान को क्षमता बढ़ाना। ठीक है, प्राप्तकर्ता मतलब किसे प्राप्त हुआ? तो ये अफगानिस्तान के तालिबान में जन स्वास्थ्य मंत्रालय को यहाँ सौंपी गई। तो ये रहे यानी कि आज के मतलब 2 नवंबर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करेंट अफेयर क्लास। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।